अयूब खान के दौरे हुकूमत में उन्होंने एक और लॉ पेश किया जिसे कहते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। ये लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में पेश किया गया। इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं या इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह था कि जितनी भी मुस्लिम मैरिजेस हैं वो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होंगी ताकि एक रिकॉर्ड रखा जा सके कि कितनी शादियां हुई हैं और मुसलमानों की आबादी किस तरह बढ़ रही है। इस तरीके से एक रिकॉर्ड रह जाएगा एक स्टेट के पास कि मुल्क के निज़ाम को कैसे चलाना है, एक महीने में या एक साल में कितनी शादियां हो रही हैं और दीगर तमाम अमूर को देखा जा सकेगा। सेकंड पॉइंट इसका यह था कि कॉन्सेंट ऑफ द करंट वाइफ एंड परमिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल इज नेसेसरी। ये मैंडेटरी बना दिया गया था सेकंड मैरिज के लिए। एक तो आपके पास कॉन्सेंट होना चाहिए वाइफ का और दूसरा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का अप्रूवल होना चाहिए ताकि आप दूसरी शादी कर सकें। इसका तीसरा पॉइंट यह था कि एक उम्र मुकर्रर की गई थी शादी के लिए। लड़कों के लिए 18 साल जबकि लड़कियों के लिए 16 साल की उम्र मुकर्रर की गई थी कि वो इससे पहले शादी नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट इसका यह था कि इद्दत के लिए एक मुद्दत रखी गई थी। 90 डेज पीरियड वाज गिवन फॉर इद्दत, जिसको इद्दत पीरियड कहते हैं। यानी एक औरत के या एक बीवी के शौहर के मर जाने के बाद उसकी इद्दत का पीरियड 90 डेज होगा। एक और पॉइंट इसमें यह था कि ऑर्फन ग्रैंड चिल्ड्रन विल रिसीव शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। यानी जो ऑर्फन ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्रॉपर्टी में शेयर ले सकते हैं। ये इसमें एक और पॉइंट रखा गया था। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान शैल बी कंट्रोल्ड थ्रू फैमिली प्लानिंग। क्योंकि पॉपुलेशन एक अलार्मिंग ग्रोथ से बढ़ रही थी तो उसके रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग का आगाज किया गया था। ये कुछ पॉइंट्स रखे गए थे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में। पहले तो इसको काफ़ी रिलीजियस ग्रुप्स ने अपोज भी किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने इसकी ज़रूरत को और इसकी हकीकत को जाना और फिर इसको सपोर्ट करना शुरू किया।